बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को लेते हुए हम आगे तक जा रहे हैं। और जो मैंने मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी वो मैंने आप सबसे पहले शेयर की। तो आज जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने देखनी है द रोल ऑफ ग्रामर, कि जो ग्रामर का रोल है वो क्या है। ठीक है, ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन that helps the reader comprehension. It is a structure that conveys precise meaning from the writer to the audience. Eliminate grammatical errors from your writing and reward your readers with clear communication. अब जो हम ग्रामर जब भी करते हैं, ग्रामर हर लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो हमारे रीडर्स को, पढ़ने वालों को बहुत ही अच्छी समझ देती है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें कन्वे करती है कि जिसकी मदद से जो हमारा मीनिंग होता है, राइटर का मीनिंग होता है, वो ऑडियंस तक बहुत ही इजीली पहुंचता है। और इसको सीखने से हम अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को क्या कहते हैं, बहुत ही आसानी से रिमूव कर लेते हैं। और ये हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे कम्युनिकेशन लेवल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो आज मैं उसी लेते हुए, ग्रामर को लेते हुए आगे चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपको पता हो कि ग्रामर में जो सबसे मेन रोल है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। देखिए, आप सब बोलते हैं ना, ठीक है, तो आप अपनी स्पीच से कितने पार्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आपकी, अब देखिए, आपने बात की, किसी से भी बात की, आपने सबसे पहले उसका नाम लिया। ठीक है, अगर आपने उसका नाम नहीं लिया तो फिर आपने क्या किया, अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो आप कहेंगे कि उसने ऐसे किया। ठीक है, तो अगर आप किसी के काम के बारे में बता रहे हैं, उसके काम के बारे में बता रहे हैं, तो फिर भी आप उसका नाम लेंगे, फिर उसका काम बताएंगे। अगर उस काम की खूबी भी बता रहे हैं साथ साथ, तो ये भी साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो ये जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली देखिए आप सबके सामने मेंशन हो रहे होंगे कि फर्स्ट पे हम देखते हैं कि नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, इंटरजेक्शंस। अब जो ये हैं, अब मैंने आप सबको सबसे पहले वर्ब्स इसलिए पढ़ाया था, वर्ब्स पे इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर दिया ताकि हम जस्ट वर्ब्स को ही करके और अपने इस सेशन को एंड कर दें, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स को। लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स मेंशन कर रहे थे कि हमें इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से है, तो मैंने कहा जब तक फिर आपको स्टार्ट से नहीं बताएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। पहले मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया था, वरना मैंने आपसे स्टार्ट में ही नाउन्स के बारे में आपको बताना था, प्रोनाउंस के बारे में बताना था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ही वर्ब्स के बारे में बताया और इसी पे डिटेल में आपको लेक्चर दे दिया। अब क्या है कि अब जब स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी एक दफ़ा ले आऊँ, अपने लेक्चर में ले आऊँ, ताकि आप सबको इससे भी अंडरस्टैंडिंग हासिल हो जाए। अब हमने देखना है कि फ़र्स्ट में कि नाउन्स क्या हैं और इनकी जो टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं वो क्या हैं। जी, तो देखिए, नाउन्स क्या होता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, जैसे किताब, बुक। अ पर्सन, जैसे किसी शख्स का आप नाम ले लीजिए, अली, हीरा। या फिर एन एनिमल, यानी किसी भी जानवर का नाम ले लीजिए, कैट। अ प्लेस, या किसी जगह का नाम ले लीजिए, पाकिस्तान। और अ क्वालिटी, यानी किसी भी किस्म की काबिलियत का नाम ले लीजिए, यानी सॉफ्टनेस। और कोई भी आइडिया। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नाउन्स। अब नाउन्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट यानी उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं जो डिवाइड हैं। अब हम देखते हैं कि वो अक़साम कौन सी हैं। देखें, जो टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं वो डिफरेंट हैं। मैंने इसीलिए कल के लेक्चर में भी इसको ओवरलुक किया और मैंने इग्नोर करके तो आपको डायरेक्ट वर्ब का बता के मैं चाह रही थी कि मैं आज टेंसेस करवाऊँ, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ तो मैंने फिर उसको नहीं किया और मैंने इसको पहले प्रेफर किया कि पहले ये हो जाए। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन्स।
अब आप सबको पता है कि नाउन्स कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो नाउन्स तो हम हर उस चीज़ के और हर उसको कहते हैं ना, हर उस नाम को कहते हैं, यानी किसी जगह के नाम को, किसी चीज़ के नाम को। आप सबको पता है कि ये बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे से उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। अब कल कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमने जर्नी शीट तो रेडी कर ली है, वर्ब भी लग गया, बेस फॉर्म भी लग गई है उसका, और उसकी एस फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, और उसकी इंक फॉर्म, एडजेक्टिव, और नाउन का समझ नहीं आ रही, नाउन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं आज इस पे लेक्चर ही एक दे देती हूँ। अब देखें कि जो नाउन है, अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन जो नाउन है वो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। किसी आम शख्स जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कॉमन नाउन है। कॉमन से पता चल जाएगा कि भाई कॉमन से हैं, ठीक है। तो ये कौन से? नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी दी हुई हैं, जैसे टेबल, बुक, यानी ये नॉन कॉमन है लेकिन है तो नाउन ना, ये नाउन है। टेबल, बुक, विंडो, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। अब जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर से पता चल जाएगा, प्रॉपर एक ख़ास चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, ठीक है। जैसे अब जॉन, आना, लंदन, पैसिफिक ओशन, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट नेम्स आ जाएं, पाकिस्तान, मतलब और आप कह लीजिए जितने भी हमारे पर्सन के नेम आ जाएं जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, ठीक है, जगहों के नाम जो इम्पोर्टेंट हैं उनके ले लीजिए, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन। जैसे अब देखें लाहौर भी एक नाउन है, इलामा इकबाल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, प्रॉपर नाउन है ये भी। इस्लामाबाद भी एक मतलब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, ठीक है। कि जब हम ऐसी चीज़ें जिन्हें ना तो हम छू सकते हों और ना ही देख सकते हों, यानी वो चीज़ें जिन्हें हम ख्याल में ला सकते हैं सिर्फ, उनको क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, जैसे फ्रीडम, लव, करेज, ब्यूटी, एंगर, ट्रूथ, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह अब कंक्रीट नाउन के कौन से होते हैं? समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस। अब देखिए ना, ये आपको बड़ा इसका कम्बिनेशन भी नज़र आ रहा होगा, जैसे कॉमन, प्रॉपर, ठीक है। ये कॉमन से हैं और ये प्रॉपर हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं और ये कंक्रीट नाउन है। इसमें यानी हम छू नहीं सकते, इसमें हम छू सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है। तो देखिए कि अब ये कंक्रीट नाउन कौन से हैं? इसकी बस वो सारे नाउन जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे कौन से हैं? कंक्रीट नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। अब यहाँ इस वर्ड के मीनिंग से ही आपको पता चल गया होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन है वो गिने जाने के काबिल नहीं है, उन्हीं को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखें, ब्रेड है, मनी है, इन चीज़ों को अब हम गिन तो नहीं ना सकते। मिल्क है, फूड है, वाटर है, या कोई इनकी काउंटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखें इसी तरह आगे देखिए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के कौन से होते हैं? मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन जो एक या 2 नाउन के साथ मिल के बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। यानी एक नाम तो है, एक नाउन तो है ऑलरेडी, ठीक है, एक नाम तो है, एक नाम के साथ एक और नाम का जब हमने एडिशन कर दिया तो वो क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। जैसे सिस्टर इन लॉ, स्कूल बॉय, फ्रूट जूस, टेक्स्ट बुक एट्सेट्रा, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन है। इसकी भी समझ आ गई होगी आपको यकीनन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन है, जब एक जैसी 2 या 2 से ज़्यादा अशिया के लिए कोई ख़ास नाम इस्तेमाल किया जाए ना, तो उसे हम कहते हैं
कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए क्राउड या ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पीपल देख लीजिए आप, जैसे पीपल है, और इसी तरह बंच, ऑडियंस। अब ऑडियंस ये एक कलेक्टिव नाउन है ना, यानी ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये ऑलरेडी ही इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, जमा की हुई चीज़ें हैं इसमें। और फ्लॉक, ग्रुप, फैमिली एट्सेट्रा। तो होप्स हो कि आपको कलेक्टिव नाउन की भी समझ आ चुकी होगी। अब सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन तो आपको सिंगुलर वर्ड नहीं बता दिया होगा कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक ही शख्स को, एक ही जगह को, या एक ही चीज़ या एक ही आइडिया के बारे में बता रहे हों, वो सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी ओके। अब इसके बाद देखिए प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें प्रोनाउंस का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रोनाउन होता क्या है, कहते किसे हैं, मैं अभी आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन भी दूंगी, क्योंकि जो हमने टेंसेस स्टार्ट करने हैं, अगर आप इन चीज़ों को, ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिनको मेरा बताने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मुझे लगता है कि ये सबको आती होंगी, लेकिन मैंने इनको बताना इसलिए चाहा कि चलें अगर आती भी हैं तो रिवाइज़ हो जाएंगी। ठीक है ना। तो देखिए, अब जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हम नाउन के मुकाबले में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नाउन के मुकाबले में होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। यानी प्रोनाउंस वो हुरूफ होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी जुमले में बार बार नाउन इस्तेमाल करने की बजाय हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्रोनाउंस की कुल तादाद यानी 7 है। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, और इसी तरह सिंगुलर जो नाउन हैं उनकी मतलब वो है ही, शी, इट। इसी तरह अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इनको देखना है। मैंने एक बहुत ही अच्छा चार्ट रेडी किया है, उसको आप देखेंगे तो आपका प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी देखिए, अब ये आप सबके सामने मेंशन हो रहा होगा एक चार्ट इंग्लिश प्रोनाउंस का। अब जो ये है तो सारे प्रोनाउंस, देखिए जब हम किसी को एक तो हम नाम लेके बुलाते हैं ना कि आलिया वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आलिया की जगह अब हम अगर उसका कोई प्रोनाउन यूज़ करना चाहें, उसके मुकाबिल कोई वर्ड यूज़ करना चाहें, क्योंकि नाम बार बार नहीं लिया जाता टेक्स्ट में या पैराग्राफ्स में, तो फिर हम कहेंगे शी वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो जो होते हैं प्रोनाउंस वो किन के मुकाबिल में यूज़ होते हैं? नाउन्स के। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होंगे हमारे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होंगे, और पोसेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होंगे, और पोसेसिव प्रोनाउंस कौन से होंगे, इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होंगे। इनके बारे में अभी हम देखेंगे और मैं आपको भी इसके बारे में बताती हूँ। जी, तो जैसे आपको शो हो रहा है जो सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसमें पहले तो देखें हम यूज़ करेंगे आई। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम क्या यूज़ करते हैं? आई। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है, ऑब्जेक्ट में जब हम यूज़ करेंगे, जब आपको सब्जेक्ट प्लस जो उसका एक फार्मूला दिया जाएगा और उसके बाद आपको फिर ऑब्जेक्ट लगाना होगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा, यानी आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर हमने यूज़ करना है तो वो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट हैं, और ये हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पे काम हो रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो। और इसी तरह जो पोसेसिव होता है, पोसेसिव यानी पोसेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें हम मलकियत को ज़ाहिर करते हैं अपनी, यानी कि जो हमारी मलकियत जिस जगह में या जिस चीज़ में हमारी मलकियत ज़ाहिर हो रही हो उसको हम कहते हैं
पोसेसिव एडजेक्टिव्स। और पोसेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिन जगह पे हमारा यानी हम अपने आप को अपने सब्जेक्ट की जगह पे अपनी मलकियत ज़ाहिर करना चाह रहे हों। जैसे हम कहेंगे कि आप कह लीजिए कि योर्स वंडरफुल थैंक्स, यानी आपके बहुत ही अच्छे जितने भी थैंक्स हैं, ठीक है। और इसी तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं उसमें हम क्या करते हैं, देखिए जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। अब इनके बारे में क्या है कि जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर हमने कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो हमारे ये होंगे, और अगर हमने ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज़ करना है तो हमारे ये होंगे। पोसेसिव में अगर हमने अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी है तो ये होंगे। और इसी तरह पोसेसिव जो प्रोनाउंस हैं उनमें अगर हमने ज़ाहिर करना होगा तो वो हमारे ये होंगे। देखिए अब जो फर्स्ट पर्सन के लिए, जब भी हम किसी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन सिर्फ वो होता है यानी जिसमें हम अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में हमेशा हम अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, जैसे आई, ठीक है, सब्जेक्ट, जैसे आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। और अगर अब हमें ऑब्जेक्ट ज़ाहिर करना है, ठीक है, तो हम इसमें जैसे ये मैं अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये मी हो गया। अब यहाँ पर अब मैंने अगर अपनी मलकियत ज़ाहिर करनी है तो इसमें हम मलकियत किस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है। और इसी तरह पोसेसिव प्रोनाउंस अगर हमने ज़ाहिर करने हैं, दीज आर माइंस, ये सब मेरे हैं, ठीक है, ये सब मेरी चीज़ें हैं। अब अगर माई मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इनके बारे में अगर हमने कुछ बताना है तो इसमें हम क्या बताएंगे कि आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जैसे अब अपने बारे में बताना, अच्छा तुम्हारे बारे में, अगर लड़का है, अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में, ठीक है। ये देखें हिम सेल्फ, अब जो जितने भी हैं हम उनके बारे में, अपने बारे में। और अगर हमने ज़्यादा जैसे इसी तरह आप ले लें यू में यू है और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी जो होगा, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो भी यू होगा। और जो पोसेसिव एडजेक्टिव्स है वो भी योर होगा वो, और इसमें योर्स होगा और इसमें योर सेल्फ होगा, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपने अपनी ये असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट में आपने बताना है कि हाउ कैन बिकम अ गुड रीडर, कि एक गुड रीडर कैसे बन सकते हैं, और आपने फर्स्ट पर्सन में आपने अपनी ये असाइनमेंट बना के लानी है, तो आपने जस्ट फिर ये यूज़ करनी है, ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं आपने ये यूज़ करनी है। जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। तो जब आप बताने लगेंगे तो आप बताएंगे कि हाउ कैन आई कैन बिकम अ गुड रीडर, तो आप अपने बारे में बताएंगे। और फिर आप अपने बारे में इसी तरह बताते जाएंगे कि आप किस तरह से बन सकते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये सारा क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ फर्स्ट पर्सन का कि ये इसका आगे आपके साथ बहुत ज़्यादा इसका लिंक रहेगा आपका। तो सेकंड पर्सन की जब बात होती है तो सेकंड पर्सन में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, यू, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया यू, योर, योर्स, योर सेल्फ्स, ठीक है। जब थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन अगर मेल की बात है, थर्ड पर्सन मेल की, तो थर्ड पर्सन में कौन से लोग आ जाते हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। जब भी हम किसी की बात कर रहे होते हैं तो ये सब किन चीज़ों को कर रहे होते हैं आइडेंटिफाई, ये हम उसकी जो मेल की बातें देख रहे हैं, मेल को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये हम उसी के बारे में सब कुछ देख रहे होते हैं, ये पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन में फ़ीमेल जब आ जाएगा तो अच्छा मैंने इसकी एग्जांपल्स नहीं ली, अगर आप लोग चाहेंगे कि एग्जांपल्स भी मिल जाएं हमें इसकी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह एग्जांपल्स आपको मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि आपको एग्जांपल्स चाहिए इसकी। अब देखिए जैसे शी, हर, और इसका जो पोसेसिव है मतलब अब हमने मलकियत ज़ाहिर करनी है ना, जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ माई बुक, ठीक है, और दिस इज़ माई पेन। और अगर आप बताएं कि ये पेन उसका है तो आप इसमें
जब आपने बताना है उसका है, तो आपने उसकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए आपको कौन सा एडजेक्टिव चाहिए होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट भी हर है और इसका पोसेसिव भी हर है। अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं हर, और फिर उसके बाद हम अगर उसकी मलकियत को ज़ाहिर करें तो भी हम उसका हर ही यूज़ करेंगे। तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ हर पेन, ये उसका पेन है। अब हर ने बता दिया कि ये उस लड़की का पेन है। अगर मैं कह देती कि दिस इज़ हिज़ पेन, तो मैंने बताना था कि ये उस लड़के का पेन है। तो हिज़ और हर ने हमें बताया कि ये लड़की का है और ये लड़के का है। अगर मैं बोलती कि दिस इज़ योर पेन, ठीक है, इट्स योर पेन, तो फिर इसने बताना था कि ये आपका पेन है। और अभी अगर मैंने बोल दिया कि इट्स माई पेन, तो ये मेरा पेन है, ठीक है। इसी तरह आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ। और अगर मैं आपका बताती तो मैंने कहना था यू लव पाकिस्तान, ठीक है। और अगर मैंने क्वेश्चन करा तो डू यू लव पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और इसी तरह अगर मैं लड़के को बताती और उसका नाम ना लेती, तो जस्ट उसको सिर्फ बता देती इसी तरह से, तो मैं कहती ही लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से प्यार करता है, ठीक है। तो ही ने आपको बता दिया कि मैं बता रही हूँ लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जैसे शी है, शी से भी आपको पता चल जाएगा कि शी लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से प्यार करती है। अब मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। इसी तरह आपको इसका भी पता चल गया कि ये जो है माई, योर्स, हिज, हर और माइन, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे क्या हैं? ये हमारी मलकियत को ही जाहिर करते हैं। आप इनमें से दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो जो अभी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो यही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ये अभी इतने यूज़ नहीं होते। तो ये जो थर्ड थिंग जो तीसरी चीज़ होती है, उसमें हम यूज़ करते हैं इट, इट्स, ठीक है। अब जब इसका ऑब्जेक्ट लेना है हमने, ठीक है, तो वो इट्स और फिर इटसेल्फ। इसी तरह अब जब फर्स्ट पर्सन की बात होगी, ये सिर्फ हमारी बात हो रही थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर में बात हो रही थी। सिंगुलर में क्या आएगा? सिंगुलर में ये देख लीजिए, ही, शी, इट, यू, आई, ये सारे किस में आ रहे हैं? सिंगुलर में आ रहे हैं। और अब देखिए कि जब हमने देखना है कि प्लूरल में, जब हमने देखना है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन होगा और सेकंड पर्सन प्लूरल में कौन होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन होगा, तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होगा वी, ठीक है। तो जब हमने अगर इसका ऑब्जेक्ट लेना है तो वी का ऑब्जेक्ट होगा अस। ये आपने जब मैंने अभी आपको कल टेंसेस स्टार्ट करवाऊंगी, मतलब टेंसेस में आपको जब स्टार्ट करवाऊंगी, तो ये आपको सारे आने चाहिए होंगे। जब तक आपका इनके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि हमने अगर ये सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, तो मैं जब फार्मूला क्रिएट करूँगी, ठीक है, जैसे मैंने अब सब्जेक्ट प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब मैंने लगाया सब्जेक्ट प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैंने अब ये एक फार्मूला बनाया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जब मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो ये हैं सारे, ठीक है। अगर तो ये आ रहे हैं प्रोनाउंस की जगह पे, तो हमें इनको चूज़ करना है। अब मैंने पहले क्या चूज़ किया? सब्जेक्ट, फिर मैंने चूज़ किया प्लस, फिर मैंने चूज़ किया एस या ई एस, उसके बाद मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो अब देखिए ज़रा, मैंने सब्जेक्ट में चूज़ किया था, सब्जेक्ट में चूज़ किया मैंने, शी चूज़ कर लिया, चले शी चूज़ किया सब्जेक्ट में। अब ई एस किसके साथ लगना है? वो वर्ब के साथ लगना है, ठीक है, जो हमारा वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस। तो अब मैंने वर्ब लिया लव करने, ठीक है, लव। तो लव के साथ जब हम बात करेंगे ही शी इट की, तो क्या होगा? उसमें एस या ई एस का इजाफा होगा। जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं अभी आपको वैसे बता रही हूँ। तो मैं आपको जस्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का रिलेशन बता रही हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो जब मैंने कह दिया कि शी लव्स, ठीक है, शी लव्स, अब मैंने ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, शी लव्स। पहले मैंने ले लिया एक सब्जेक्ट, वो हो गया शी, उसके बाद मैंने ले लिया वर्ब, वो हो गया लव, और उसके बाद मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, यानी शी लव्स हर। अब किससे प्यार करती है वो? अपने किससे प्यार करती है? पाकिस्तान। शी लव्स हर पाकिस्तान। इस तरह से ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? इसकी आपको यकीनन समझ आ चुकी होगी।
इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, और मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया कि वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। और सेकंड पर्सन यू, योर्स, योर सेल्व्स। और इसी तरह जब थर्ड पर्सन इन थिंग्स की बात हो रही होगी तो दे, देम, देयर, देयर्स, देयर सेल्व्स। अब आपको इन चीज़ों की तब जाके ज़रूरत पड़ेगी जब आपको मैं टेंसेस करवा चुकी होंगी और आपको फिर किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आपको किसी किस्म की मुश्किल भी नहीं होगी। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आ गई है। चलिए हम देखते हैं आगे एडजेक्टिव्स क्या हैं। एडजेक्टिव्स के बारे में वैसे मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन मैं आपको मज़ीद चाहूँगी कि थोड़ा सा और बता दूँ। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द ट्रेड्स, क्वालिटीज़ और नंबर ऑफ अ नाउन। व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एग्जाम्पल्स, इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी एडजेक्टिव्स की। जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं लाइक जैसे ब्यूटीफुल, स्मूथ और हैवी और ऑल एडजेक्टिव्स एज आर नंबर्स, ठीक है। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जब हम किसी भी किस्म की यानी एडजेक्टिव्स में हम क्या करते हैं कि ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत बयान करते हों उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। खसूसियत बयान करते हैं, खसूसियत में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसकी खामी हो, बुराई हो, कुछ भी हो, वो उसमें आ जाता है। तो जब ये हम बयान करते हैं तो वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एडजेक्टिव्स कैसे हैं। जैसे कि देखिए, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। ये नाउन को भी करते हैं और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं। इसका अब देखें, जैसे देखें, आप देखें हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग। अब जो डॉग से पहले नाउन को इसने भी क्या किया, नाउन को भी करते हैं ना, ये डिस्क्राइब करते हैं। नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डॉग खुश है। अब जहाँ यहाँ पर जो हैप्पी है वो इसका क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि डॉग के बारे में, उसके बारे में पता चल रहा है कि नाउन के बारे में बता रहे हैं ना, डॉग एक नाउन है। तो नाउन के बारे में क्या बताया है, उसकी एक एबिलिटी बताई है, उसकी मतलब एक खसूसियत बताई है, और वो क्या है, वो खुशी की बता रहे हैं कि हैप्पी डॉग, डॉग खुश है। टायर्ड बॉय, अब देखें ये क्या है, टायर्ड बॉय, ये भी एक उसकी क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में, कि लड़का थका हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब जब हम जो एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो हमें बता रहे होते हैं हमारी गिनती के मुतालिक। जैसे 7 गर्ल्स, लड़कियां कितनी हैं, हाउ मैनी, 7 गर्ल्स, लड़कियां 7 हैं, यानी गर्ल्स 7 हैं। साथ हमें जो ये गिनती है इसने शो किया कि ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसी तरह होते हैं, एडजेक्टिव की यही एग्जांपल्स हैं। अब आप कभी भी किसी भी नाउन से पहले या बाद में, यानी नाउन से जब भी पहले अगर कोई चीज़ लग रही है और वो नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, और आपको इससे पता भी चल जाएगा कि हमने जो एडजेक्टिव है उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि अभी आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ताकि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ।